वेलकम बैक। और आज हम कर रहे हैं अपना हिंदी का चैप्टर ग्रामर का क्रिया। क्रिया का मतलब है वर्ब, जिसको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, और वर्ब का मतलब है एक्शन वर्ड्स। तो क्रिया का मतलब कोई काम करना, कोई एक्शन करना। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो जिस कार्य मतलब काम के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द, किसी कार्य के होने या करने का बोध मतलब ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चलता है कि कोई कार्य, कोई काम हो रहा है। जैसे कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो क्रिया क्या है? उड़ा रहे हैं। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, तो क्रिया क्या है? करता हूँ। रुचि कल मुंबई जाएगी, तो एक्शन क्या हो रहा है? क्या क्रिया बनेगी? जाएगी। तो इस ये तो हुआ क्रिया। अब हमने कर रहे हैं क्रिया के भेद। उससे पहले हम करेंगे कि जो क्रिया वर्ड है, जो मतलब एक्शन वर्ड्स हैं, वो एक बेसिक वर्ड से बनते हैं। तो हम इस वीडियो में हम क्या क्या समझेंगे? हम समझेंगे क्रिया क्या होती है, कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, धातु क्या होती है, और हम भेद समझेंगे। बेसिकली हम एक भेद के बारे में बात करेंगे, कर्म के आधार पर जो भेद होता है, विच इज़ अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो इतना ही हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिया वाले वर्ड्स होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं, वो बनते किससे हैं, मतलब कौन से बेसिक वर्ड्स होते हैं। तो वो बेसिक वर्ड्स को बोला जाता है धातु। तो क्रिया के मूल रूप मतलब बेसिक रूप, बेसिक वर्ड्स जिसको आगे फॉर्म चेंज करके अलग अलग वर्ड्स बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, लिख से बनेगा लिखता, लिखती, लिखा, लिखेंगे, लिखो। ऐसे और भी फॉर्म्स बन सकती हैं। ये वाले वर्ड्स जो हैं धातु हैं, जिनकी फॉर्म चेंज करके आगे और क्रिया वर्ड बनेंगे। अब ये भी क्रिया है, हमने कंफ्यूज नहीं होना। धातु वर्ड भी क्रिया ही होते हैं और ये वाले भी सारे क्रिया शब्द हैं। बट मेन फर्क क्या है कि ये बेसिक वर्ड है, आगे बेसिक वर्ड है, मूल शब्द है। मूल मतलब बेसिक रूट शब्द, जिससे और फॉर्म्स चेंज करके न्यू शब्द बनते हैं। अब जनरली जो नए शब्द बनते हैं वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं कि कौन से टेंस की बात हो रही है, मतलब कौन से काल की बात हो रही है। भूतकाल की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, मतलब वर्तमान काल की बात हो रही है, या भविष्य काल की, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। जैसे लिख एक धातु है, तो अगर मैं कहूँगी मोहन लिखता है, तो वो प्रेजेंट की बात हो गई। मोहन ने लिखा था, तो पास्ट की बात हो गई। मोहन लिखेगा, तो फ्यूचर की बात हो गई। अब ऐसे ही ये वर्ड्स, जो धातु वर्ड्स हैं, नंबर 1 ये काल के हिसाब से चेंज होते हैं, मतलब किस टाइम की बात हो रही है। नंबर 2 पर्सन्स के हिसाब से चेंज होते हैं, मतलब कितने बंदों के बारे में बात हो रही है। जैसे मोहन लिखता है या बच्चे लिखते हैं, तो लिखता और लिखते से हमें पता चल रहा है एक बंदा या ज़्यादा बंदे हैं, ठीक है। और तीसरा ये जो धातु है, किस हिसाब से चेंज होती है? जेंडर के हिसाब से, कि लड़का या लड़की। मोहन लिखता है और सुनीता लिखती है, ठीक है ना। तो ये हमारे को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये कई बार वो फिलअप आ जाता होता है कि क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के बेसिक रूप को क्या बोला जाता है? धातु। और ये धातु जो है तीन चीज़ों के कारण अपनी फॉर्म चेंज करती है, पर रहते ये भी वर्ड्स क्रिया ही हैं और धातु वाले वर्ड्स भी क्रिया ही हैं। अब इससे आगे जैसे क्रिया वर्ड्स के जनरली अगर हम देखें तो एंड में क्या होता है? या तो ना होता है, ता होता है, या होता है। जैसे पी, तो पी का क्या बनेगा? पीना, पीता, पिया। खाना, खाता, खाया। पढ़, तो ये सारे कौन से हैं? ये धातु हैं। और ये भी क्रिया शब्द ही हैं, बट ये मूल शब्द हैं, ये बेसिक वर्ड्स हैं, और ये उनकी फॉर्म्स चेंज करी हुई हैं। तो आप ये नोट कर सकते हो अगर किसी को भी ये रिक्वायरमेंट है। आई जस्ट गो थ्रू देम। इफ एनीवन वांट्स दे कैन पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू देम। जैसे रोना, रोता, रोया। उड़ना, उड़ता, उड़ाया। सोना, सोता, सोया। ये सब वर्ड्स हैं हमारे क्रिया के जो जनरल वर्ड्स होते हैं। इसमें बहुत सारे और होते हैं, तो थोड़े से एग्जाम्पल्स लिखे। अब हम करेंगे, हमने करना है कि क्रिया के दो भेद जो होते हैं, दो आधार पर होते हैं, मतलब दो बेसिस पे भेद किए गए हैं। एक है कर्म के आधार पर कर्म, दूसरा है रचना के आधार पर। अब हमें इससे पहले समझना पड़ेगा कर्म क्या होता है, ठीक है। तो वो भी हम भी समझते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब ये जब तक मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगी ना, तो ये वर्ड्स का मतलब ही नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको पहले एग्जाम्पल्स देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो हमारी क्रिया क्या है? उड़ा रहे हैं। कौन उड़ा रहे हैं? मतलब कौन ये एक्शन कर रहा है? बच्चे। तो जो एक्शन कर रहा है, जो ये क्रिया कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ता, ठीक है। तो जो भी एक्शन कर रहा है बंदा, उसको क्या बोला जाएगा? कर्ता। तो कर्ता की क्या डेफिनेशन होगी हमारी? जिन शब्दों से क्रिया करने वाले का पता चलता है, मतलब बेसिकली लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे? जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो सेंटेंस में काम कर रहा है, वो बंदा कर्ता है, ठीक है। अब तो ये यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि बच्चे हो गए कर्ता, उड़ा रहे हैं क्रिया, ये पूरा वर्ड क्रिया हो गया। बीच में पतंग क्या है? पतंग मतलब पतंग एक कर्म है। कर्म का मतलब, अब इसका मतलब कर्म का क्या मतलब हुआ? कर्म मतलब होता है, अगर हम डेफिनेशन देखें, कर्म का मतलब है वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। जिस पर क्रिया का फल मतलब जिस पर क्रिया का इफेक्ट पड़ता है। तो कर्म इज एक्चुअली अ नाउन और अ प्रोनाउन, एक संज्ञा या एक सर्वनाम जिसके ऊपर जो एक्शन हो रहा है उसका इफेक्ट हो रहा है। संज्ञा या सर्वनाम क्या होंगे? पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। मतलब कोई एनिमल के ऊपर, कोई पर्सन के ऊपर, कोई प्लेस के ऊपर, या कोई थिंग के ऊपर कोई एक्शन जो ले रहा है, उस एक्शन का इफेक्ट उस नाउन के ऊपर, उस पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के ऊपर हो रहा है। तो ऐसे वर्ड को बोला जाता है कर्म। तो मतलब कि अगर कोई एक्शन होगा, तो जो संज्ञा या सर्वनाम होगा, मतलब जो कर्म होगा, या तो वो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, यही चेंज होएगा ना, या वो खराब हो रहा होगा या अच्छा हो रहा होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें, बच्चे एक्शन कर रहे हैं, तो बच्चे हैं कर्ता। तो कर्ता मतलब काम करने वाले। उड़ा रहे हैं इस क्रिया, जो एक्शन हो रहा है, और एक्शन किस पे हो रहा है? पतंग पे, क्योंकि पतंग इफेक्ट हो रही है। जब वो पतंग उड़ा रहे हैं, तो वो पतंग या तो उड़ रही है, या नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, या फट भी सकती है। तो एक्शन पतंग के ऊपर हो रहा है। नो, पतंग इज अ नाउन हियर, काइट इज अ नाउन। अब ये जो क्रिया का इफेक्ट है वो नाउन के ऊपर हो रहा है, तो दैट इज वाई पतंग इज अ कर्म। आई होप ये डेफिनेशन क्लियर है। तो कर्ता का मतलब है
कि वो जो काम करने वाले के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे अंकल हो, चाहे आंटी हो, चाहे मम्मी हो, वट एवर। तो जो भी बंदा एक्शन कर रहा है वो करता है, जो वो एक्शन कर रहा है वो क्रिया है, एक्शन इज कॉल्ड क्रिया। अब वो क्रिया का इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है, वो होता है कर्म। तो आई होप ये 3 चीज़ें अंडरस्टैंडेबल हैं। अब हमने आगे करना है क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद 2 आधार पर हैं। पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। इसमें हम कर्म के आधार पर ही डिस्कस करेंगे। तो कर्म के आधार पर 2 कैटेगरीज बना दी उन्होंने, अकर्मक और सकर्मक। अब हमने इसको कर दिया डिवाइड। देखो हमने ये वर्ड से ही डेफिनेशन को समझ लेना है। अकर्मक, अ मतलब बिना, किसके, बिना कर्म के। तो वो वाली क्रिया जिसमें हमारे को पता ही नहीं चल रहा कि उस क्रिया का इफेक्ट कौन से कर्म पे हो रहा है। मतलब एक सेंटेंस होगा, जैसे यहाँ पे तो दिया है बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, अगर पतंग ना दिया होता तो सिर्फ कर्ता होता और क्रिया होती, कर्म होता ही ना। अगर सेंटेंस होता बच्चे उड़ा रहे हैं, तो क्या उड़ा रहे हैं हमें पता ही नहीं चलता, राइट। तो ये कौन सी क्रिया हो जाती है, उड़ा रहे हैं, कि साथ में कोई कर्म नहीं लगा होता, तो वो अकर्मक क्रिया हो जाती। तो अकर्मक क्रिया मतलब वो वाली क्रिया जिसका इफेक्ट किसी कर्म पे नहीं हो रहा, या जिसके साथ कर्म का अभाव है। मतलब वो वाली क्रिया के साथ, वो वाले एक्शन के साथ कर्म दिया ही नहीं गया सेंटेंस में। तो आपको इसी से क्लियर करना है, अ मतलब बिना कर्म के। तो अकर्मक, अकर्मक बिना कर्म के। अब इसका उल्टा सकर्मक, सकर्मक मतलब कर्म, स का मतलब होता है साथ, तो कर्म के साथ। तो जिस सेंटेंस में क्रिया का बताया गया होगा कि इस क्रिया का इफेक्ट किसी कर्म पे हो रहा है, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन के ऊपर उसका इफेक्ट हो रहा है, कि वो नाउन बढ़ रहा है या घट रहा है या फट रहा है या कम हो रहा है, तो वो वाली क्रिया को हम बोलेंगे सकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ पे उड़ने का इफेक्ट पतंग पर हो रहा था, तो ये उड़ा रहे हैं इस सकर्मक क्रिया। ठीक है जी। अब इसको सेंटेंसेस में हम आइडेंटिफाई करने के लिए 2 ट्रिक्स समझेंगे। दोनों ट्रिक्स का यूज़ करना पड़ता है इन सम सेंटेंसेस। कई सेंटेंसेस में तो एक ट्रिक ही बहुत हो जाती है, एक ट्रिक से ही हमें पता चल जाता है कि अकर्मक क्रिया है या सकर्मक। बट कई सेंटेंसेस में दूसरी ट्रिक का भी यूज़ करना पड़ता है। तो वी विल लर्न बोथ द ट्रिक्स हियर। तो पहले हम देख लेते हैं अकर्मक क्रिया की डेफिनेशन। जहाँ कर्ता, कर्ता मतलब एक्शन करने वाला, जहाँ कर्ता का किया गया काम या कार्य किसी चीज़ से प्रभावित नहीं करता या किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होता, तो वो वाली होती है अकर्मक क्रिया। मतलब कर्म है ही नहीं उसमें, कर्म इज एब्सेंट। जहाँ पे कर्ता का, अब सकर्मक क्रिया क्या होगी, जहाँ कर्ता का कार्य, कर्ता का काम किसी अन्य चीज़ को प्रभावित करता है, मतलब किसी और चीज़ को इफेक्ट करता है, उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। मतलब उसमें सेंटेंस में हमारे पास कर्म साथ में होगा जिसके ऊपर एक्शन का इफेक्ट पड़ रहा है, राइट। तो अगर हम ये सेंटेंस देखें, बंदर पेड़ से फल तोड़ता है, तो एक्शन कौन कर रहा है, बंदर। सो बंदर इज अ कर्ता हियर। तोड़ता है क्रिया है, क्या तोड़ता है, मतलब किस पे इफेक्ट हो रहा है तोड़ने का, फल पे। तो मतलब फल टूट रहा है, इफेक्ट फल पे हो रहा है, तो फल कर्म है, इसीलिए कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। ठीक है। ऐसे ही गाय बछड़े को दूध पिलाती है, तो गाय एक्शन कर रही है, करता है, पिलाती है इस क्रिया जो एक्शन हो रहा है, और क्या पिलाती है, दूध। तो मतलब दूध जब वो पिलाएगी तो घटेगा ना उसका दूध, तो इफेक्ट किस पे हो रहा है, पिलाने का, दूध पे। तो दूध इस कर्म हेयर, तो ये क्रिया के साथ कर्म आ रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। तो अब इसकी डेफिनेशन देखें। वाक्य में जब क्रिया का फल, मतलब क्रिया का इफेक्ट कर्ता पे नहीं पड़ता पर कर्म पर पड़ता है, उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसका उल्टा अकर्मक क्रिया का क्या मतलब है, वाक्य में जब कर्म का अभाव में, कर्म के अभाव में, मतलब कर्म दिया ही नहीं हुआ, अभाव मीन्स कर्म के बिना, कर्म की शॉर्टेज है, कर्म की प्रेजेंस ही नहीं है, कर्म की एब्सेंस है। कर्म के अभाव में जब क्रिया का फल, क्रिया का इफेक्ट कर्ता पर ही पड़ता है, तो वो क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मदारी आया, अब आया क्या है, आया इज अ क्रिया, और मदारी आया, मदारी इज करता, तो आया का इफेक्ट करता पे पड़ रहा है, कोई कर्म है ही नहीं, तो ये अकर्मक क्रिया है। अवंतिका दौड़ रही है, तो दौड़ रही है क्रिया है, और इस दौड़ने का इफेक्ट अवंतिका पे ही हो रहा है, उसी की बॉडी पे होगा, वो थकेगी, राइट। तो इसका इफेक्ट कर्ता पे हो रहा है, कोई कर्म है ही नहीं बीच में, तो ये अकर्मक क्रिया है। अब हम एक ट्रिक देखते हैं कि हम इसको कैसे पता कर सकते हैं, और ये ट्रिक के लिए हमने एक टेबल बनाया है। देखो, हमने जब भी एक सेंटेंस आएगा, उस सेंटेंस में हमने 2 क्वेश्चन पूछने हैं क्रिया से। किससे क्वेश्चन पूछने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्रिया से। क्रिया को वी हैव टू आस्क 2 क्वेश्चंस, क्या और किसको। अगर हमें उस सेंटेंस से दोनों का आंसर मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया है। बट अगर किसी एक का आंसर मिलता है, दूसरे का आंसर नहीं मिलता है, तो वो है अकर्मक क्रिया। और अगर दोनों का ही आंसर नहीं मिलता है, तब भी वो है अकर्मक क्रिया। तो हमारी ट्रिक समझ में आई। अगर 2 क्वेश्चंस पूछने हैं हमने क्रिया से, क्या और किसको। जैसे अगर हम इसी सेंटेंस ले, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो उड़ा रहे हैं से पहले आपको यहाँ पे एक साइन लगाना है। आप पूछोगे क्या उड़ा रहे हैं, तो हमारे पास आंसर आ रहा है पतंग उड़ा रहे हैं। किसको उड़ा रहे हैं, दूसरा सवाल क्या था, क्या और किसको। किसको उड़ा रहे हैं, तो आंसर क्या बनेगा, पतंग को उड़ा रहे हैं, मतलब दोनों का आंसर बन रहा है। तो अब किसको में हमको आंसर के साथ को भी लगाना पड़ेगा। तो जब हमें दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं, तो वो सकर्मक क्रिया है। जैसे मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, तो करता हूँ हमारा क्रिया हो गई। इससे पहले क्वेश्चन लगाना है, क्या करता हूँ, व्यायाम करता हूँ। किसको करता हूँ, व्यायाम को करता हूँ। तो दोनों के आंसर सही फॉर्मेशन है, तो दिस इज आर सकर्मक क्रिया। अगर हम इसी सेंटेंस में देखें, मदारी आया, क्या आया, अब क्या का तो आंसर ही नहीं मिल रहा, तो जब क्या का ही आंसर नहीं मिला, किसको आया, किसको का भी आंसर नहीं मिल रहा, तो ये अकर्मक है। अवंतिका दौड़ रही है, क्या दौड़ रही है, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे अवंतिका, बट क्या वर्ड हमेशा नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कौन दौड़ रहा है, बट हमारे को तो 2 क्वेश्चन ही अलाउड है पूछने, या तो क्या या फिर किसको।
राइट। हमको तो 2 क्वेश्चन ही अलाउड है, क्या और किसको का जवाब आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या का जवाब भी नहीं आ रहा और किसको दौड़ रही है उसका भी कोई आंसर नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है। अब हम इसकी बहुत सारी मैंने एक्सरसाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखे हैं, लेट्स ट्राई देम। दोनों ट्रिक्स से हम ट्राई करेंगे, तो जो भी आपको अच्छी लगे। इनफैक्ट आप दोनों ट्रिक्स लगा के सीखो ताकि आपको पेपर में कोई मुश्किल ना आए। तो फर्स्ट हमने बहुत सारे अराउंड मैंने 40 सेंटेंसेस आई थिंक लिखे हुए हैं, तो लेट्स स्टार्ट। राधा गीत गाती है, तो सबसे पहले तो आप ढूंढो जी क्रिया कहाँ है, गाती है, तो दिस इज द क्रिया। यहाँ पे अब हमने 2 क्वेश्चन पूछने हैं, क्या गाती है। हम ऐसा कर सकते हैं, तो हम एक टेबल बना लेते हैं, दोनों क्वेश्चंस लिख लिए मैंने, क्या और किसको, हम टिक लगाते जाएंगे और आंसर निकलता आएगा। तो राधा गीत गाती है, गाती है क्रिया आ गई, क्रिया के सामने हमने पॉज कर देना है। क्या गाती है, गीत, तो आंसर मिल रहा है। किसको गाती है, गीत को गाती है, तो इसका भी आंसर मिल रहा है। सो दिस इज सकर्मक क्रिया, ठीक है जी। बकरी घास खाती है, तो अच्छा अगर हम दूसरी ट्रिक यूज़ करें कि ये है कर्ता, राधा गाना गा रही है ना, तो राधा करता है, गाती है क्रिया है। अब ये गाने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, उसके गीत पे, तो ये कर्म है, तो ये हमारा क्योंकि कर्म प्रेजेंट है इसलिए सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, बकरी घास खाती है, तो मेरे पास क्रिया क्या है, खाती है, तो मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूंगी। क्या खाती है, घास खाती है, आंसर आ गया। किसको खाती है, घास को खाती है, तो आंसर इज सकर्मक क्रिया, ठीक है जी। दूसरी तरह से अगर देखें कि बकरी इस कर्ता, खाती है इस क्रिया, क्या खा रही है, उसके खाने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, घास पे, तो घास हो गया कर्म, नाउन है कर्म, तो घास पे इफेक्ट पड़ रहा है, घास कम होगी ऑब्वियसली, तो ये हो गया हमारा सकर्मक क्रिया। राजा खेलता है, अब क्रिया क्या है जी, खेलता है, तो यहाँ पे आ गया हमारा ब्रेक। क्या खेलता है, इसका आंसर मिल रहा है नो। किसको खेलता है, ये भी नहीं मिल रहा, तो एक भी नहीं मिल रहा, तो सीधा आपका आंसर है अकर्मक क्रिया। आई होप क्लियर हो रहा है। अगर हम दूसरी तरह देखें तो राजा खेलता है, राजा कौन है यहाँ पे, करता है, खेलता है मतलब उसका ये क्रिया है। अब यहाँ पे बीच में कर्म है ही नहीं, ये करता है और ये क्रिया है, तो कर्म तो है ही नहीं, तो ये अकर्मक क्रिया। ओके, टीना पुस्तक पढ़ती है, तो पहले तो हमने देखना है क्रिया क्या है, पढ़ती है। पढ़ती है, क्या पढ़ती है, ब्रेक कर दिया। अब हमने क्रिया से क्वेश्चन पूछना है, क्या पढ़ती है जी, ये क्वेश्चन है पहला। पुस्तक पढ़ती है, टिक कर दो, आंसर सही है। किसको पढ़ती है, पुस्तक को पढ़ती है, ये भी आंसर सही है, तो दिस इज सकर्मक क्रिया। दूसरी तरह से देखें अगर हम, टीना एक्शन कर रही है, करता है, पढ़ती है क्रिया है। अब ये पढ़ने का फर्क, असर, इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पे, मतलब पुस्तक के पेजेस खत्म हो रहे हैं, तो कम होएगी पुस्तक, जैसे जैसे वो पढ़ती जाएगी पेजेस घटते जाएंगे, तो यहाँ पे ये कर्म प्रेजेंट है। इस क्योंकि कर्म प्रेजेंट है क्रिया के साथ, तो हम इसको सकर्मक क्रिया बोलेंगे। अगला, राम जी ने रावण को मारा। अब देखो, मारा, क्रिया क्या है, मारा। अब राम जी इस करता, किसको मारा, मारने का इफेक्ट किस पे हो रहा है, रावण पे, तो रावण हो गया कर्म। अब क्रिया के साथ कर्म प्रेजेंट है, तो ये सकर्मक। दूसरी ट्रिक लगाई अगर हम, क्या मारा, रावण, किसको मारा, रावण को मारा, तो दोनों के आंसर आ रहे हैं, तो ये सकर्मक क्रिया है। सीता ने चिट्ठी लिखी, तो क्या क्रिया हुई, लिखी। सीता क्या है, कर्ता, ये है क्रिया, लिखने का इफेक्ट किस पे हो रहा है, चिट्ठी पे, तो हमारे पास कर्म, चिट्ठी क्या है, कर्म है। अब क्योंकि ये कर्म प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास सकर्मक क्रिया है। दूसरी तरह अगर हम देखें, क्या लिखी, चिट्ठी लिखी, किसको लिखी, मतलब किसको लिखा, सीता ने चिट्ठी को लिखा, तो दोनों के आंसर मिल रहे हैं, सो दिस इज सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो हमारी क्रिया क्या है, उड़ते हैं, ठीक है जी। अब आगे आ गया, क्या उड़ते हैं, तो क्या उड़ते हैं, अब मोस्टली बच्चे कहेंगे पक्षी, तो यहाँ पे कौन उड़ते हैं आना चाहिए, बिकॉज क्या वर्ड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। चलो अगर हम मान भी लें कि क्या उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, किसको उड़ते हैं, उसका तो नहीं आंसर है ना, तो ये अकर्मक रहेगी। अगर दूसरी तरफ देखें, पक्षी एक्शन कर रहे हैं, करता है, उड़ते हैं क्रिया है, उड़ने का इफेक्ट किस पे हो रहा है, पक्षियों पे ही होएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे कर्म है ही नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है। तो आपको दोनों रूल्स लगा के देखना है और एक नतीजे पे पहुंचना है। वैसे तो आपका जो क्या और किसको वाला रूल है वो बेस्ट रूल है, वो सब पे ही ऑलमोस्ट आपके लेवल पे जो भी एग्जाम में सेंटेंस आएंगे इन द 6th क्लास, आपके लेवल पे ये वाला रूल ही सफिशिएंट होगा। राजू रात में देर से सोता है, तो हमारे यहाँ पे क्रिया क्या हो गई, सोता है। क्या सोता है, क्या इसका आंसर मिला, नो। क्या, या तो कौन है, क्या थोड़ी कहेंगे राजू को, और किसको सोता है, इसका भी आंसर नहीं है, तो दिस इज अकर्मक क्रिया। या फिर सोने का इफेक्ट, राजू सोता है, राजू करता है, सोता है, सोने का इफेक्ट किस पे हो रहा है, राजू पे, करता भी हो रहा है, तो कोई कर्म है ही नहीं, तो ये अकर्मक क्रिया है। रानी रोटी खाती है, अब क्या हो गया हमारा, क्रिया खाती है, और ये जो हम क्वेश्चन पूछेंगे पहले, क्या खाती है, रोटी खाती है, किसको खाती है, रोटी को खाती है, तो दोनों आंसर्स आ रहे हैं, तो दिस इज सकर्मक क्रिया। दूसरी तरह खाती है, और ये रानी है, करता और क्रिया है, और क्रिया का इफेक्ट किस पे हो रहा है, रोटी पे, क्योंकि जैसे जैसे वो खाएगी कम होगी रोटी, तो ये कर्म प्रेजेंट है यहाँ पे, रोटी इज अ कर्म, क्योंकि क्रिया के साथ कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया है। फिर आ गया बच्चा सोता है, तो अब बच्चा आ गया करता, सोता है आ गया हमारा क्रिया, तो इफेक्ट किस पे हो रहा है, कर्ता पे ही हो रहा है, कोई कर्म है ही नहीं, तो अकर्मक। या दूसरा, सोता है क्रिया है, ब्रेक लगा लो, यहाँ पे क्रिया से क्वेश्चन पूछो क्या सोता है, तो क्या का हम आंसर बच्चा नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चा तो कौन है, और किसको सोता है उसका भी आंसर नहीं दे सकते, सो दिस इज अकर्मक क्रिया। मीना पुस्तक पढ़ती है, तो क्रिया क्या होगी, पढ़ती है, क्या पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है, किसको पढ़ती है, पुस्तक को पढ़ती है, तो इसके हिसाब से सकर्मक। अगर हम वैसे देखें, मीना इज अ कर्ता ने क्रिया करी, और उस क्रिया का इफेक्ट किस पे हो रहा है, पुस्तक के, कि पुस्तक के पेजेस कम रह जाएंगे जैसे जैसे वो पढ़ती जा रही है, तो पुस्तक पे इफेक्ट हो रहा है, किसी दूसरी संज्ञा पे इफेक्ट हो रहा है, तो ये क्रिया के साथ कर्म प्रेजेंट है, तो पुस्तक एक कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, बच्चा रो रहा है, तो पहले तो क्रिया देखो कौन सी है, रो रहा है,
और बच्चा रो रहा है तो बच्चा हो गया कर्ता, रो रहा है हो गया क्रिया, कर्म है ही नहीं बीच में, तो हमारा आंसर क्या आएगा अकर्मक क्रिया। अगर दूसरी तरह देखें क्या रो रहा है तो क्या का आंसर हमें नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा क्योंकि बच्चा का तो कौन बनेगा बच्चा, तो क्या बच्चा इज अ लिविंग थिंग, तो ये भी आंसर नहीं मिल रहा। किसको रो रहा है ये भी कोई आंसर नहीं मिलेगा, तो ये अकर्मक क्रिया है। दादी जी अखबार पढ़ रही हैं, क्रिया क्या होगी पढ़ रही हैं। अब पढ़ रही हैं ऐसे क्वेश्चन पूछो, क्या पढ़ रही हैं अखबार पढ़ रही हैं, किसको पढ़ रही हैं अखबार को पढ़ रही हैं, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, अगर दूसरा देखें कि दादी जी पढ़ रही हैं, दादी जी एक्शन कर रही है, तो ये हो गया हमारा कर्ता, ये हो गई क्रिया। अब पढ़ने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, अखबार पे, कि अखबार के पेजेस कम होते जाएंगे, तो क्योंकि ये क्या बन गया हमारा कर्म, क्रिया का इफेक्ट कर्म पे हो रहा है क्योंकि क्रिया के साथ कर्म बैठा है, तो हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। गाय सड़क पर खड़ी है, अब यहाँ पे पहले तो क्रिया क्या हो गया खड़ी है, और यहाँ पे हम ब्रेक लगाएंगे और क्वेश्चन पूछेंगे क्या खड़ी है। चलो गाय किसको खड़ी है, इसका तो आंसर नहीं मिल रहा, या आना चाहिए कौन खड़ी है, तो दोनों के आंसर क्रॉस हो गए, तो अकर्मक क्रिया। या दूसरी तरह गाय इज अ कर्ता, खड़ी है गाय खड़ी है, अब खड़ने का इफेक्ट तो गाय पे ही होगा क्योंकि गाय की बॉडी पे इफेक्ट करेगा खड़ना, तो ये अकर्मक क्रिया है, यहाँ पे कर्म नहीं है। सीमा चटनी बनाती है, तो अब सीमा क्या होगी कर्ता, ठीक है, बनाती है हो गई क्रिया। अब बनाने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, चटनी बढ़ रही है, तो चटनी हो गया कर्म, क्योंकि अब क्रिया के साथ कर्म प्रेजेंट है तो हम इसको कहेंगे सकर्मक। अदरवाइज दूसरे मेथड से, दूसरी ट्रिक से क्या बनाती है, चटनी बनाती है, किसको बनाती है, चटनी को बनाती है, तो ये हो गई सकर्मक। हमारे को दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं, क्या का भी और किसको का भी। मैं बोतल भरती हूँ, तो मैं हो गया वर्ड कर्ता, भरती हूँ हो गया क्रिया, क्या भरती हूँ बोतल भरती हूँ, किसको भरती हूँ बोतल को भरती हूँ, तो दोनों आंसर सही आ रहे हैं सकर्मक। दूसरी ट्रिक से देखें तो भरने का इफेक्ट किस पे हो रहा है, बोतल पे, तो बोतल क्या है एक नाउन है, तो ये कौन सी क्रिया होगी, इसका मतलब यहाँ पे ये कर्म है क्योंकि भरने का इफेक्ट एक दूसरे वर्ड पे हो रहा है और वो वाला वर्ड कर्म कहलाता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगी हमारी सकर्मक क्रिया। भरत, ये बहुत ही ट्रिकी है, ये ध्यान से सुने जरा। भरत स्कूटर से कॉलेज गया, तो यहाँ पे हमारी क्रिया क्या है गया, क्या गया, क्या का आंसर ही नहीं है, ठीक है, किसको गया कॉलेज को गया, चलो ये आंसर मिल गया हमें। बट अगर हम दूसरी सेंस में देखें कि भरत एक करता है, कॉलेज गया, जा रहा है, किस पे जा रहा है, स्कूटर पे जा रहा है, तो स्कूटर जब वो कॉलेज पे स्कूटर पे बैठ के जाएगा तो स्कूटर पे कुछ घिसेगा, पेट्रोल खत्म होगा, तो यहाँ पे स्कूटर हमारा कर्म है। अब इस कर्म के साथ क्रिया प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया, ये वाले सेंटेंस को। ठीक है, अगर हम ऐसे पूछे क्या गया, भरत स्कूटर से कॉलेज गया, तो क्या गया, क्या गया मतलब स्कूटर गया एक्चुअली में, क्योंकि भरत के लिए तो कौन वर्ड होना चाहिए, और किसको गया कॉलेज को गया, तो हमारे दोनों आंसर आ रहे हैं ना उस हिसाब से, क्या गया स्कूटर गया, किसको गया कॉलेज को गया, सो दिस इज सकर्मक क्रिया। अयान क्रिकेट खेलता है, हमारी क्रिया क्या है खेलता है, क्या खेलता है क्रिकेट, किसको खेलता है क्रिकेट को खेलता है, तो दोनों के आंसर्स आ रहे हैं, सो दिस इज सकर्मक क्रिया। अदरवाइज खेलने का इफेक्ट किस पे हो रहा है क्रिकेट पे, कि उसके ओवर्स कम होंगे जब वो गेम खेलेगा, तो दिस इज सकर्मक क्रिया। देन कनफ तेज दौड़ता है, अब क्रिया क्या है दौड़ता है, दौड़ने का इफेक्ट किस पे हो रहा है, कनफ पे हो रहा है, कर्ता पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कनफ क्या है करता, तो ये क्या होगी अकर्मक क्रिया। और अगर हम दूसरे क्वेश्चन वाली ट्रिक से पूछें क्या दौड़ता है, तो क्या का कोई तो आंसर ही नहीं है, और किसको दौड़ता है उसका भी कोई आंसर नहीं है, तो आंसर इज अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट इज कबूतर उड़ रहे हैं, तो क्या उड़ रहे हैं, क्या का जवाब नहीं है, कौन होना चाहिए, और किसको उड़ रहे हैं, तो ये भी आंसर नहीं आता, तो ये अकर्मक क्रिया होना चाहिए। अगर हम दूसरी तरह देखें कबूतर इस कर्ता, उड़ रहे हैं क्रिया, और उड़ने का इफेक्ट कर्ता पे ही हो रहा है, तो यहाँ पे कर्म की एब्सेंस है, कर्म का अभाव है, कर्म की कमी है, तो ये अकर्मक क्रिया कहलाएगा। विराज आम खाता है, तो खाता है हमारी क्रिया है, क्या खाता है आम खाता है, किसको खाता है आम को खाता है, तो दोनों क्वेश्चन ओके हो गए, तो हमारा आंसर आएगा सकर्मक क्रिया। अगर दूसरी तरह देखें खाने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है आम पे, मतलब आम कम होगा, और ये हो गया विराज जो आम खा रहा है वो है कर्ता, तो यहाँ क्रिया का इफेक्ट कर्म पे हो रहा है, कर्म घट रहा है, तो इसलिए हम इसको सकर्मक क्रिया में डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आम एक कर्म है जो कि क्रिया के इफेक्ट से कम हो रहा है। ठीक है, फिर आ गया बिन्नी ने चारा खाया, अब यहाँ पे हमारे पास क्रिया क्या होगी खाया, तो यहाँ पे ब्रेक, क्या खाया चारा खाया, आंसर ठीक है, किसको खाया चारे को खाया, आंसर ठीक है, तो ये सकर्मक क्रिया है, राइट। दूसरी तरह बिन्नी करता है, खाया क्रिया है, तो खाए का इफेक्ट किस पे हो रहा है चारे पे, तो चारा कम होएगा जब वो खाएगी, तो चारा एक कर्म है, अब क्योंकि यहाँ कर्म प्रेजेंट है तो ये सकर्मक क्रिया है। राजू सेब खाता है, सेम यही राजू है करता, खाता है क्रिया, और खाने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है सेब पे, क्योंकि जैसे जैसे वो खाएगा सेब कम होता जाएगा, तो ये सकर्मक क्रिया है। या दूसरा खाता है, ऐसे पहले आप क्वेश्चन पूछेंगे क्या खाता है सेब खाता है, किसको खाता है सेब को खाता है, तो दोनों के आंसर्स मिल रहे हैं, सो दिस इज सकर्मक क्रिया। रीमा ने खिलौना तोड़ा, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास वर्ब या क्रिया तोड़ा, तो तोड़ा से पहले क्वेश्चन पूछो जी क्या तोड़ा, क्या तोड़ा खिलौना, किसको तोड़ा खिलौने को तोड़ा, तो दोनों के आंसर मिल रहे हैं, तो ये सकर्मक क्रिया है। अब दूसरे हिसाब से देखें अगर तोड़ा, क्या तोड़ा, तोड़ने का इफेक्ट किस पे हो रहा है खिलौने पे, मतलब खिलौना टूट जाएगा खराब हो जाएगा, तो और ये है यहाँ पे कर्ता, तो कर्ता और हमारा क्रिया के बीच में कर्म प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलेंगे सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट इज घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा दौड़ता है, दौड़ता है क्या है क्रिया, क्या दौड़ता है चलो घोड़ा दौड़ता है, किसको दौड़ता है कुछ नहीं पता, तो ये उस हिसाब से तो अकर्मक है। अगर हम ऐसे देखें घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा क्या है हमारा, घोड़ा है हमारा कर्ता, क्योंकि एक्शन वो कर रहा है और वो दौड़ रहा है, तो बीच में कोई कर्म है ही नहीं, तो डायरेक्टली हमने लिख देना है कि ये क्या है अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट इज विवान रात को सोता रहा,
तो यहाँ पे क्रिया क्या बनेगी, सोता रहा। क्या सोता रहा, नो आंसर। किसको सोता रहा, नो आंसर। यहाँ पे हम क्या पूछेंगे, विवान एक करता है, सोता रहा। सोने का इफेक्ट किस पे होगा, रात पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, विवान पे ही होगा, तो कर्ता पे ही होगा। तो जिन वर्ड्स का इफेक्ट कर्ता पे ही पड़ रहा है उनको हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया, सॉरी उसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पे अब कर्म है ही नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस इज कालू घूम रहा है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गई, क्रिया घूम रहा है, ये पूरी क्रिया है, और ये है कर्ता, जो घूम रहा है वो कौन है, कालू। तो कालू करता है, तो क्या हो गया यहाँ पे कर्ता और क्रिया, कर्म है ही नहीं, तो ये क्या बनेगा, अकर्मक। और अगर हम टेबल बनाए क्वेश्चन वाला, क्या और किसको, तो क्या घूम रहा है, चलो लिख लेते हैं कालू, वैसे तो कौन होना चाहिए। किसको घूम रहा है, उसका आंसर नहीं है, तो क्योंकि एक का आंसर भी नहीं आया तो ये हमारी अकर्मक क्रिया है, अ लिखा हुआ है। जंगली कुत्ता भाग गया, तो क्रिया क्या है, भाग गया। अगर हम क्वेश्चंस लें, क्या भाग गया, जंगली कुत्ता भाग गया, वैसे तो कौन होना चाहिए, किसको भाग गया, देयर इज नो आंसर टू इट। इसको चलो टिक कर देते हैं, फॉर अ डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, फिर भी क्या रहेगा, ये अकर्मक। अगर हम वैसे देखें कि जंगली कुत्ता, तो ये जंगली कुत्ता पूरा ही कौन है, करता है, और ये क्रिया है, कर्म है ही नहीं, तो दिस इज अकर्मक क्रिया। कुत्ता हड्डी चबाता है, चबाता है क्रिया है, क्या चबाता है, हड्डी, टिक। किसको चबाता है, हड्डी को चबाता है, ये भी टिक, तो दिस इज सकर्मक क्रिया। दूसरी तरह देखें हम, चबाने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, हड्डी पे, हड्डी कम होएगी, तो हड्डी एक कर्म है, क्योंकि क्रिया के साथ यहाँ पे कर्म बैठा हुआ है, तो ये सकर्मक क्रिया है। आई होप कि ये क्लियर हो रहा है। शीनू मित्र बनाती है, चित्र बनाती है। अब यहाँ पे क्रिया क्या है, बनाती है, क्या बनाती है, चित्र। किसको बनाती है, चित्र को, तो इसके हिसाब से क्या है, सकर्मक क्रिया। अगर हम वैसे देखें, बनाने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, चित्र पे, मतलब चित्र इंक्रीज होगा, चेंज होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, तो चित्र एक कर्म है, क्योंकि इस क्रिया के साथ कर्म बैठा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। शोएब तेज भागता है, अब वो क्या है, हमारी क्रिया भागता है, और कर्ता शोएब है, तो क्या भागता है, क्या का आंसर नहीं है, किसको भागता है, आंसर नहीं है, तो दिस इज अकर्मक क्रिया। दूसरा देखें तो भागने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, शोएब पे, ठीक है। तेज तो यहाँ पे क्या है, तेज तो बता रहा है कैसे भागता है, तो ये तो एक विशेषण टाइप हो गया, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया बनेगी। शिल्पा तेज गाती है, तो क्रिया क्या है, गाती है। गाती, क्या गाती है, कुछ नहीं पता, किसको गाती है, कुछ नहीं पता, तो अकर्मक क्रिया। दूसरी तरह से देखिए, अगर हम शिल्पा गा रही है, तो ये क्या है, कर्ता, और गाने का इफेक्ट शिल्पा पे ही पड़ेगा और किसी चीज़ पे नहीं, तो जब क्रिया का इफेक्ट कर्ता पे ही पड़ रहा है तो वो अकर्मक है, यहाँ पे कर्म है ही नहीं। धोनी क्रिकेट खेलता है, क्रिया क्या है, खेलता है। क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। किसको खेलता है, क्रिकेट को खेलता है, तो दिस इज सकर्मक क्रिया। दूसरी तरह से अगर हम देखें कि खेलने, ये है कर्ता, धोनी है कर्ता, खेलता है क्रिया है, और क्रिया का इफेक्ट क्रिकेट पे हो रहा है कि क्रिकेट खेल रहा है तो उसके ओवर्स खत्म होंगे, तो क्रिकेट यहाँ कर्म बन गया, तो कर्म क्रिया के साथ आ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। बच्चा दिन भर रोता है, तो रोता है, क्या रोता है, नो आंसर, हम बच्चा नहीं लिख सकते, वो कौन होता है, किसको रोता है, नो आंसर, तो दिस इज अकर्मक क्रिया। दूसरे हिसाब से देखें, अगर बच्चा रो रहा है तो बच्चा करता है, और रोता है तो रोने का इफेक्ट किस पे हो रहा है, चाहे दिन भर रोए, चाहे रात में रोए, जब मर्जी रोए, इफेक्ट तो बच्चे पे ही हो रहा है ना, करता पे ही हो रहा है, तो यहाँ पे कोई कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है। पक्षी पानी पीते हैं, तो क्रिया क्या है, पीते हैं। अब क्या पीते हैं, पानी, किसको पीते हैं, पानी को, तो ये क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। दूसरे हिसाब से देखें, अगर पीने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, पानी, पानी कम होगा, तो पानी कर्म बन गया, अब क्रिया के साथ कर्म बैठा है, तो ये सकर्मक है। नेक्स्ट, बच्चे कार्टून देख रहे हैं, तो हमारी क्रिया क्या हो गई, देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, कार्टून को देख रहे हैं, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया। दूसरे हिसाब से देखिए, अगर देखने का इफेक्ट किस पे हो रहा है, कार्टून पे, बच्चे हैं करता, इफेक्ट हो रहा है कार्टून पे, क्योंकि कार्टून का टाइम आगे निकल रहा है, खत्म होएगा ना कार्टून, जैसे जैसे आगे जाएगा, या अगर फिल्म भी होगी तो फिल्म धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगी एंड में जाके, तो ये कार्टून हमारा कर्म हो गया, क्रिया के साथ कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया है। कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, तो क्रिया क्या है, बजाते हैं। क्या बजाते हैं, बांसुरी। किसको बजाते हैं, बांसुरी को, तो ये क्या होगी, हमारी सकर्मक क्रिया। दूसरे हिसाब से देखें तो बजाने का इफेक्ट किस पे हो रहा है, बांसुरी पे, और कृष्ण जी है करता, तो बांसुरी पे इफेक्ट होएगा, जो उनका इंस्ट्रूमेंट है, जब वो बजाएंगे उस पर इफेक्ट होगा, तो ये है हमारा कर्म, और कर्म क्रिया के साथ बैठा है, तो ये है सकर्मक क्रिया। लोमड़ी ने अंगूर खाया, तो हमारी क्रिया क्या है, खाया। क्या खाया, अंगूर खाया। किसको खाया, अंगूर को खाया, तो ये है सकर्मक क्रिया। दूसरा अगर देखें, लोमड़ी है करता, खाया क्या है, अंगूर, तो अंगूर कम होंगे, अंगूर एक कर्म बन गया, क्योंकि खाया का क्रिया का इफेक्ट किस पे आ रहा है, हमारे कर्म पे आ रहा है, तो ये क्रिया के साथ कर्म बैठा है, तो ये सकर्मक क्रिया बन गई। नेक्स्ट इज चिड़िया उड़ रही है, तो क्रिया हो गई उड़ रही है, और चिड़िया करता है, तो यहीं से पता चल रहा है कर्ता और क्रिया, कर्म नहीं है, तो अकर्मक। अगर हम क्वेश्चन देखें, क्या उड़ रही है, यहाँ पे क्या उड़ रही है, चिड़िया, चलो जी, किसको उड़ रही है, नो आंसर। रिया रात भर रोती है, तो हमारी वो क्या है, क्रिया, रोती है, ये हमारा क्रिया हो गया, एक्शन। क्या रोती है, नो आंसर, क्योंकि कौन रोती है वो, और किसको रोती है, नो आंसर, तो ये अकर्मक क्रिया है। अगर हम दूसरे हिसाब से देखें, रोने का इफेक्ट कर्ता पे ही हो रहा है, और रिया एक करता है, तो चाहे वो रात को रोए, दिन को रोए, जब मर्जी रोए, गला उसका ही फटना है, तो रिया पे, कर्ता पे इफेक्ट है, तो ये बीच में कोई भी कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है। आणवी ने विवान को मारा, अब यहाँ क्रिया क्या हो गई, मारा। क्या मारा या किसको मारा, हमने दो क्वेश्चन पूछने, क्या मारा,
किसको मारा। अब देखो क्या का जवाब हमें उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा क्योंकि यहाँ पे चीज़ नहीं दी हुई क्या मारा। बट अगर मैं दूसरे हिसाब से देखूँ कि मारा का इफेक्ट किस पे हो रहा है, विवान पे, तो विवान क्या बन गया यहाँ पे, कर्म, और कर्ता कौन है, आन्वी। तो इस हिसाब से तभी मैंने कहा था कि ये दोनों लॉजिक पता होने चाहिए। इस हिसाब से ये सकर्मक क्रिया है क्योंकि मारने का इफेक्ट एक संज्ञा पे हो रहा है तो कर्म पे हो रहा है, और यहाँ पे कर्म क्रिया के साथ बैठा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। तो दिस इज अ ट्विस्टेड वन। नेक्स्ट, रवि कार से ऑफिस गया, तो क्रिया क्या है, गया। तो यहाँ पे हम फिर से वो टेबल बना लेते हैं। तो क्या गया, अब यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा, किसको गया, ऑफिस को गया। तो क्या का आंसर क्या हो सकता है, कार, क्या गया, ऑफिस, कार गया, ठीक है। बट अगर हम दूसरी सेंस में देखें कि ये गया वर्ड, रवि कौन है, कर्ता, और गया है एक्शन, एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, कार के ऊपर। तो जब रवि कार चला रहा है तो कार का पेट्रोल भी तो कम हो रहा है ना, तो कार यहाँ पे कर्म है क्योंकि यहाँ पे कर्म बैठा है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको दोनों ट्रिक्स से समझा रही हूँ। मोस्ट ऑफ द ट्रिक्स में क्या, मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेज में क्या और किसको, ज़्यादातर वाक्य में क्या और किसको से बात बन जाती है, बट कुछ वाक्य आते हैं जिसमें हमें दूसरा लॉजिक भी थोड़ा सोचना पड़ता है। कौवे ने पानी पिया, तो क्रिया क्या है, पिया, क्या पिया, पानी पिया, किसको पिया, पानी को पिया, तो दोनों टिक हो गए, तो सकर्मक क्लियरली यहाँ पे। अब अगर दूसरे हिसाब से सोचे, पिया इस क्रिया, क्रिया का इफेक्ट पानी पे पड़ रहा है, पानी कम होगा, तो ये सकर्मक है क्योंकि पानी अब यहाँ कर्म बन गया। हिरन तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे हमारी क्रिया क्या है, दौड़ता है, क्या दौड़ता है, हिरन दौड़ता है, किसको दौड़ता है, नो आंसर, तो ये है अकर्मक क्रिया। दूसरे हिसाब से देखें तो हिरन करता है, दौड़ता है क्रिया है, बीच में कोई कर्म नहीं है, तेज तो विशेषता बता रहा है कि कैसे दौड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अकर्मक क्रिया क्योंकि बीच में कर्म है ही नहीं, दौड़ने का इफेक्ट हिरन पे ही पड़ रहा है, क्रिया का इफेक्ट कर्ता पे ही पड़ रहा है। काव्या दिन भर सोती है, तो क्रिया क्या हो गई, सोती है, सोती है, क्या सोती है, नो आंसर, किसको सोती है, नो आंसर, तो ये अकर्मक क्रिया है। और सोने का इफेक्ट दूसरे हिसाब से सोचे तो काव्या करता है और सोने का इफेक्ट सिर्फ कर्ता पे ही हो रहा है और किसी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये अकर्मक क्रिया है, बीच में कर्म नहीं है। मम्मी ने पापा को उठाया, क्रिया है उठाया, क्या उठाया, पापा, किसको उठाया, पापा को, तो ये क्या बन गई, सकर्मक क्रिया। दूसरे हिसाब से सोचे, जब उठाया तो उसका इफेक्ट पापा पे पड़ रहा है और मम्मी करता है, तो पापा बन गए यहाँ कर्म, और कर्म पे इफेक्ट हुआ कि उनकी नींद खराब हुई और वो उठ गए, तो ये सकर्मक क्रिया है क्योंकि क्रिया के साथ ये कर्म बैठा है। पापा फिल्म देख रहे हैं, तो हमारी क्रिया क्या बनेगी, देख रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, क्या देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, फिल्म को देख रहे हैं, तो ये सकर्मक क्रिया। दूसरे हिसाब से देखें तो देखने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, फिल्म पे, और फिल्म जैसे जैसे देखेंगे वैसे वैसे खत्म होगी, और पापा है कर्ता, तो कर्ता कर्म और क्रिया, क्रिया से पहले कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया। विनय भगवत गीता पढ़ता है, तो क्रिया है पढ़ता है, क्या पढ़ता है, भगवत गीता, किसको पढ़ता है, भगवत गीता को, तो हमारा सकर्मक क्रिया हो गई, ये पढ़ता है क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें पढ़ने का इफेक्ट किस पे हो रहा है, इस बुक पे, तो ये बुक हमारे लिए क्या बन गई, कर्म, और ये जैसे जैसे पढ़ेंगे ये बुक के पेजेस वैसे वैसे खत्म होते जाएंगे, और विनय हो गया कर्ता, तो कर्ता कर्म और क्रिया, कर्म प्रेजेंट है क्रिया के साथ, तो ये सकर्मक क्रिया बनेगी। आन्वी सितार बजाती है, क्रिया है बजाती है, क्या बजाती है, सितार, किसको बजाती है, सितार को, तो ये है सकर्मक क्रिया। अब दूसरे हिसाब से आन्वी है कर्ता, बजाने का इफेक्ट किस पे हो रहा है, सितार पे, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी स्ट्रिंग्स हिलेंगी, कुछ वन आउट होगा, तो ये हो गया कर्म। अब कर्म प्रेजेंट है क्रिया के साथ, तो ये सकर्मक है। आई होप ये आपको समझ आ गया, अकर्मक और सकर्मक। आई थिंक आपको थोड़े जो डिफिकल्ट वाले हैं वो नहीं भी आएंगे 6th के लेवल में, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी। अब एक छोटा सा चीज़ और है कि जो हमारी सकर्मक क्रिया है वो आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक मतलब ऐसे जो जितने अभी हमने सेंटेंसेस करे हैं जिसमें एक कर्म है, ठीक है, वो हो गया एक कर्मक। और ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कि 2 कर्म आते हैं, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं, अगर हम ये 2 एग्जांपल्स लें, माँ झाड़ू और पोछा मार रही है, तो क्रिया क्या होगी, मार रही है, कर्ता होगी माँ, क्या मार रही हैं, झाड़ू और पोछा, किसको मार रही हैं, झाड़ू और पोछे को, तो ये सकर्मक क्रिया है और इसमें 2 कर्म है, झाड़ू भी है और पोछा भी है, क्योंकि दोनों पे इफेक्ट होगा हमारी क्रिया का, तो ये द्विकर्मक है, मतलब इसमें 2 कर्म है। ऐसे ही अगर सेंटेंस नंबर 2 देखें हम कि राम मोबाइल के साथ टीवी देख रहा है, तो क्रिया क्या है, देख रहा है, और क्या देख रहा है, टीवी और मोबाइल, दो आगे ना कर्म, किसको देख रहा है, टीवी को भी देख रहा है और मोबाइल को भी देख रहा है, तो 2 ये कर्म आ गए, सो दिस इज द्विकर्मक क्रिया। आई थिंक दिस विल नॉट बी इन योर सिलेबस एज ऑफ नाउ, बट जस्ट इन केस वहाँ पे किसी ने पूछ लिया, तो हमने क्या क्या किया इन नटशेल, अगर हम फटाफट से करें, हमने किया पहले तो क्रिया क्या होती है, क्रिया मतलब वो वाले शब्द जिनसे हमें कोई काम के करने का पता चले, काम के करने या होने का बोध हो। फिर क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, मतलब जो बेसिक वर्ड है, जैसे कि ये वाले वर्ड्स, इनको भी क्रिया ही कहते हैं, ये भी सारे उनकी फॉर्म चेंज करके क्रिया बनते हैं। क्रिया कैसे बनते हैं, या तो वो डिपेंड करेगा कि कौन से पीरियड की बात हो रही है, कितने बंदों की बात हो रही है, कौन से जेंडर की बात हो रही है, उस बेसिस पे ये क्रिया शब्द अपनी फॉर्म चेंज करेंगे। फिर क्रिया के 2 भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। अभी के लिए हम सिर्फ कर्म के आधार पर पढ़ रहे हैं, जो कि है कर्म के आधार पर आगे 2 भेद हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक मतलब वो वाली क्रिया जो कर्म के बिना है, मतलब बिना, और सकर्मक क्रिया मतलब वो वाली क्रिया जो कर्म के साथ है, मतलब क्रिया के साथ कर्म भी दिया गया है। और फिर हमने पढ़ा कि सकर्मक क्रिया के आगे 2 भेद होते हैं, एक कर्मक मतलब ऐसी क्रिया जिसके साथ एक कर्म हो, और द्विकर्मक ऐसी क्रिया जिसके साथ 2 कर्म हो। ठीक है जी, तो ये हमारा क्रिया का था, एंड यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन नोट डाउन दीज एक्सरसाइज क्वेश्चंस इफ यू वांट।